हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और आज का वीडियो बाकी वीडियो से काफ़ी अलग है, बट मैंने सोचा कि इस पर नहीं बनाता हूँ वीडियो, बट फिर इवेंचुअली सोचा कि बना देते हैं। जैसे मुझे कुछ सीखने को मिला है, सो शायद आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए इस वीडियो से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मिस्टर एक्स की। इस वीडियो में मिस्टर एक्स जिनसे मैं कल मिला, तो उनका नाम तो हालांकि कुछ और था, लेकिन बट यहाँ पे मान लेता हूँ कि उनका नाम मिस्टर एक्स है। तो मिस्टर एक्स से मैं कल मिला और थोड़ी सी जानकारी मिस्टर एक्स के बारे में दूँ तो इस ईयर जो 2025 में जो सीजल होने वाला है, उसका वो 10th अटेम्प्ट देने वाले हैं, 10वां अटेम्प्ट देने वाले हैं एसएससी सीजल का इस बार। कल इवेंचुअली उनसे मुलाकात हो गई। तो हालांकि हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर से ही थे, बट हो गई कन्वर्सेशन। तो मुझे लगता है कि उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे कल मिला, और तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, ठीक है। बट जो इस कन्वर्सेशन से पूरी कन्वर्सेशन जो ही हमारे बीच में, उससे जो जिस्ट निकल के आया, जो एक समरी निकल के आया, जो सार निकल के आया सारी वार्तालाप का, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और वो तो मैंने सोचा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे कि क्या गलतियाँ इन्होंने करी कि वो यहाँ तक पहुँचे, इतनी विजन इस विशेष साइकिल में पहुँचे कि 10वां अटेम्प्ट देना पा रहा है। जबकि उन्होंने बताया कि वो पढ़ाई में कभी एवरेज भी नहीं थे, बल्कि अबव एवरेज थे। तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो उन्हें 10वां अटेम्प्ट देना पा रहा है, ठीक है। पर उससे पहले जो उनकी कन्वर्सेशन से जो एक सार निकल के आया, जो मतलब पूरा एलिमेंट बताऊँगा, एक जो बेसिक चीज़ निकल के आई, वो ये थी कि द रूल ऑफ नेचर। मैंने इसको दिया द रूल ऑफ नेचर का नाम। क्या है रूल ऑफ नेचर? मतलब मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, और यहाँ पे एक ये वीडियो मिला मुझे, और तो उस वीडियो को, और जब मैंने जो कन्वर्सेशन हुई मिस्टर एक्स के साथ में, इसको जो मैंने मिलाया, तो ये रूल निकल के आया, द रूल ऑफ नेचर। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस पिक्चर को, कि यहाँ पे एक बूढ़े बाबा जी हैं, और सच बताऊँ जब मैंने ये वीडियो देखा पहली बार, तो आई बिकेम वेरी इमोशनल। एंड बट आप देखो ना, कितनी डिस्पैरिटी है हमारी सोसाइटी में। आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट इंडियन सोसाइटी, बट एनी सोसाइटी इन द होल वर्ल्ड। कि आप जानते होंगे इन्हें, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ही इज़ वेरी फेमस। सो ये कार जो है, इस कार का नाम है जी वैगन, और जो इसका प्राइस है वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और ये इंसान भी एक इंडियन है, और ये बाबा भी एक इंडियन ही है। और ध्यान से आप देखोगे तो ये हाथ में एक पेपर ग्रीन हरा मिर्च लिया हुआ है इन्होंने हाथ में, और यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो रोटी का टुकड़ा लिया हुआ है यहाँ पे, देखो, और यही खा रहे हैं। एक रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया हुआ है और मिर्च ली हुई खा रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कैसे एक 22-23 ईयर ओल्ड बॉय, and he is having a 2.5 and 3 CR car, जो कि शायद एक बेसिक नीड नहीं थी। बट वही आप इस सेम समय पे देखते हैं कि एक इंसान who is like 70-80 years old working hard for his family, for his children, and still have didn't enough money कि वो एक प्रॉपर मील भी अफोर्ड कर पाए अपने लिए। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है, ठीक है। और इसमें नेचर किस तरह से पार्ट अपना प्ले कर रहा है, या प्ले कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी सुपरनेचुरल चीज़ का इसमें हस्तक्षेप है भी, इसमें हस्तक्षेप है भी या नहीं है, या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। इसका हमारे एग्ज़ाम से कैसे रिलेशन है डायरेक्टली, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। आप वीडियो में बने हैं बस। तो होता क्या है ना कि जो हमारी जो एक आस्था होती है जो गॉड में, और तो हमें लगता है कि whenever we will stuck in a problem, so somebody will come and rescue us, है ना। कि जब भी हम किसी मुसीबत में आएंगे तो somebody will come, कि कोई भगवान या somebody will come and rescue us from that situation। और सच तो ये कि यहाँ पे ना तो इंटेंशनली इनकी कोई गलती, ना ही इनकी कोई गलती है, ठीक है। मतलब ये तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी में जी रहा है, तो उनकी तो गलती क्या ही क्या है, बट यहाँ पे इनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्पैरिटी आई कैसे? तो देखो,
अगर आपको याद हो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब को फेंका तो क्या हुआ, वहाँ पे जापान में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, मिलियंस में मारे गए। तो क्या somebody came to rescue them? उसमें बहुत सारे बच्चे भी मारे गए होंगे, बट कोई नहीं आया रेस्क्यू करने के लिए, कोई गॉड और कोई भी नहीं है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि नेचर काम किस तरह से करता है। नेचर काम इस तरह से करता है कि आपकी डेली जो लाइफ है उसमें नेचर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, वो अपने नियम नहीं बदलता। बस जो प्रकृति है वो अपने नियमों को नहीं तोड़ती, बस आपको ऐसे याद रखना है। फिर चाहे आप एक 70 साल के इंसान हो या 22-23 साल के इंसान हो, ठीक है। मैं क्या आप भी अगर ये वीडियो देखते तो आप भी इमोशनल हो ही जाते हैं, हम सब इमोशनल हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लगेगा ना कोई सुपर नेचुरल डाइटी आए ऊपर से और इनको यहाँ से रेस्क्यू कर ले, है ना। आप समझ, मतलब ये इंसान अगर 10वां अटेम्प्ट देने जा रहा था, ठीक है, और ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने पहले अटेम्प्ट पे एग्जाम निकाल लिया, क्या तुम मेंटल हरासमेंट समझ सकते हो? इतने समय तक लगभग 10 साल लग गए इनको यहाँ तक पहुँचते किस तरह का मेंटल हरासमेंट हुआ इतने समय में इनका। बट बिलीव मी, नोबडी इज कमिंग टू रेस्क्यू यू, राइट। जितनी जल्दी हम ये बात अपने दिमाग में इंग्रेन कर लें, समझ जाएं कि नोबडी इज कमिंग फॉर अस। चाहे आप 10वां अटेम्प्ट या आप पूरी एग्जॉस्ट कर दें आपके जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, जैसे कि हमारे जो ओबीसी के भाई बहन होते हैं वहाँ पे उनको ईच रिलैक्सेशन भी मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब चाहे आप सारे अपने जो अटेम्प्ट्स हैं एग्जॉस्ट कर दें यहाँ पे, बट अगर आप स्ट्रेटजी सही नहीं अपना रहे हैं तो फिर आप लगे ही रहेंगे, है ना। आप समझो, हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि इन्होंने क्या मिस्टेक्स बताई और इन्होंने उसका सॉल्यूशन नहीं बताया, ठीक है। तो आप समझ गए ना यहाँ पे कि नेचर किस तरह से काम करता है। वो व्यवहारिकता को बनाए रखता है। व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकलिटी, कि कुछ भी हो जाए जो नियम है वो नहीं बदलेंगे। तो सीन क्या है कि जो हमारे बाबा जी हैं ये वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आज के समय में की डिमांड है। क्यों नहीं कर रहे हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स उन्होंने जो वो उस तरह से जो हमें मिला, शायद हमें, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ये इस तरह का खाना खाते होंगे, ठीक है। हम सब इतना अफोर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और शायद अगर आज ये चैनल बहुत बड़ा होता तो डायरेक्टली मैं इनसे कॉन्टेक्ट करता कैसे भी करके और मैं इनकी हेल्प करता भी, बट फिलहाल तो ये उतना नहीं है। और बट नियर फ्यूचर हाँ वी विल डू समथिंग फॉर इट। बट यहाँ पे जो मुद्दा था कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का, प्रकृति का हस्तक्षेप नहीं है। अगर आप भाई इस इंसान ने भी स्क्रैच से ही बनाया है खुद को, ठीक है। सो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम सही रणनीति नहीं बनाएंगे, सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे, तो उसका भुगतान हमें ही होना पड़ेगा। फिर चाहे हम 10वां अटेम्प्ट दें या सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे ये बात कि नोबडी इज कमिंग टू रेस्क्यू यू, ठीक है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ही निकालना है, आपको उससे बाहर आना है, ठीक है। आज के समय की जो डिमांड है वो ये पूरी कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग इन 7 figures 8 figures, ठीक है। बट ही इज स्ट्रगलिंग, ठीक है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के इमोशंस वो भी लगे, ठीक है। बट मैं ये चेष्टा नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे डिस्कस करना था जो मैंने यहाँ से सीखा कि आपको सही रणनीति अपनानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप ये हाथ में पेपर खा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ और खा रहे हैं, ठीक है। लाइक वी आर ऑल आर फीलिंग फॉर दिस मैन कि व्हाई ही इज़ लाइक दैट, ठीक है। हम सब फील कर पा रहे हैं। बट अंत में आप भी जानते हैं कि एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिलीज़, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेचर, प्रकृति के जो नियम है वो बहुत मजबूत है, कि प्रैक्टिकलिटी बनानी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ठीक है। तो अब आई होप जो ये मैसेज था यहाँ पे हम वो समझ पाए होंगे, ठीक है। अब अपने हम जो मेन हमारा एग्ज़ाम का मुद्दा था उस पर चलते हैं। तो मिस्टर एक्स से मेरी काफ़ी कन्वर्सेशन हुई और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी बातें शेयर करी। हालांकि अभी वो साथ में कुछ और भी करना है, और सो ही वॉज हैप्पी। ऐसा नहीं था कि ही इज़ डिप्रेस्ड और समथिंग, बट मतलब बता रहा हूँ कि 10वां अपना अटेम्प्ट भी देंगे और ही इज़ साइमल्टेनियसली डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स,
ठीक है। सो ही इज़ अर्निंग ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यही वही, ठीक है। तो हम सीधे लर्निंग्स पे आएंगे कि जो टॉप 5 लर्निंग्स मुझे लगी तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी कि ऐसा हुआ कि वो विशेष साइकिल बन कैसे गई, ठीक है। सो पहली चीज़ उन्होंने बताई कि वो ये थी कि ही डील कंप्लीट हिज सिलेबस इन वन गो। मतलब ये जो सिलेबस शब्द है ना, ये सिलेबस बहुत छोटा लगता है ना, जो स्टूडेंट्स नए नए आते हैं मार्केट में, लगता है कि अरे सिलेबस ये पूरा करना है, और वो ऐसा लगता है कि इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सच्चाई ये कि देखो, जो हमारी मैथ्स हो गई, जीएस हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग को छोड़ दी, रीजनिंग थोड़ा छोटा सब्जेक्ट होता तो आप जल्दी से कवर कर लोगे, बट ये 3 चीज़ें ऐसी हैं ना, तो इंसान को लगता है अरे कर लूँगा। लेकिन आप यकीन मानो कि आपको सिलेबस और मैंने जो सॉल्यूशन पूछा उन्होंने यही कहा कि जितनी अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो एज ऐप जितनी जल्दी हो सके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और डू नॉट इवन लीव अ सिंगल टॉपिक फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, एक भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का एक छोटा सा, मतलब आप जीटे कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इकोनॉमिक्स नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी भैया, कि मुझे स्टैटिक नहीं करनी है या मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं करनी है। आपको एक एक चीज़ करनी है, एक एक टॉपिक करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना कि मुझे करंट अफेयर्स नहीं करनी है, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर लगाया और प्रीवियस ईयर से डिसाइड कर लिया, अच्छा ये आएगा ये नहीं आएगा, भाई तुम्हें डिसाइड नहीं करना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एसएससी है, कुछ भी उठा के दे देगी, पर तुम्हें लगेगा ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया, ठीक है। सो हमें एक एक चीज़ तुम्हें जो है कवर करनी है, टॉपिक तो सारे तुम्हें कवर करना ही है, और जितनी जल्दी हो सके सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो पूरा, कुछ भी ना छूटे, ठीक है। अगर नहीं पता हो क्या है सिलेबस, ठीक है, तो हम अपकमिंग वीडियोस में मैं एक सेमेस्टर का जो है पूरा लेके आऊँगा स्ट्रैटेजी कि कैसे क्या टॉपिक कहाँ से कवर करना है, सब कुछ बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि ही कवर्ड मैथ्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ टीचर्स, ठीक है। ये गलती बहुत बड़ी गलती है, जो शायद होता क्या है ये, और ये गलती होती भी था किन बच्चों से जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं स्टडीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस है, उन्हीं से ये गलती हो जाती है, अनजाने में, अननोननेस में। कैसे हो जाती है वो बताता हूँ। जैसे परसेंटेज उन्होंने एक जगह से कवर किया, ठीक है, या टीचर से परसेंटेज उन्होंने पढ़ा, ठीक है, कोर्स ले लिया, उस परसेंटेज पढ़ना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, उसका रिवीजन किया नहीं उन्होंने, रिवीजन किया नहीं और मॉक देने चले गए। मॉक में क्या हुआ, परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उन्हें क्या लगेगा शायद टीचर में प्रॉब्लम थी और उन्होंने दूसरे टीचर का कोर्स खरीद लिया, ठीक है। फिर इससे कवर किया, यहाँ से भी नहीं हुआ, तीसरे का ले लिया, चौथे का ले लिया, पाँचवें का लिया, पाँचों से एक परसेंटेज पॉइंट डाला इन्होंने। अब होगा क्या, अल्टीमेटली अगर एक तो टाइम तुमने ख़राब किया, ऊपर से तुम एग्जॉस्ट भी हो गए, 5 कोर्सेज पढ़े थे, ऊपर से जब तुम अब करने बैठ रहे हो तो अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सर वाला मेथड लगाऊं, पहले सर का कि 5वें सर का, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया। उसका सोल्यूशन बताया कि भाई मैक्सिमम 2 टीचर पकड़ लो। तो अगर मैक्सिमम तुम्हें हो सकता है, कभी कभी हो सकता है तुमने जिन टीचर का कोर्स लिया उनसे समझ नहीं आ रहा तो मैक्सिमम 2 टीचर पकड़ लो। या फिर कुछ जैसे मान लो एक टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि वो टॉपिक तुम्हारा कवर, जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी हो गई, तो वो तुम्हें लग रहा है कि भाई किसी एक डिफरेंट टीचर से मैं पढ़ लूँ, ठीक है, तो वो कर लो। ये नहीं कि एक ही टॉपिक को 10 अलग अलग टीचर से पढ़ लिया, ठीक है, वो तुम्हें कंफ्यूज अलग से कर देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 टीचर्स, या फिर कोई डिफरेंट टॉपिक अगर तुम्हें करना है तो किसी डिफरेंट टीचर से कर लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है वो ही गिव मल्टीपल एग्जाम्स साइमल्टेनियसली। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ही साथ आप एसएससी भी कर रहे हो, बैंक के भी कर रहे हो, फिर बीच में पुलिस आ गया तो पुलिस भी तुम करने लग गए, ठीक है, ऐसा ही आ गया तो ऐसा ही भी भर दिया, ठीक है, ये भी कर रहे हो, वो भी रेलवे भी भर दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी कि अब मतलब अगर जैसे मान लो मैं सीजल देना है, सीजल तुम्हें अगर देना है तो सीजल पे ही फोकस करो ना, एक ही एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है, मतलब है ना, फोकस ऑन एनी वन एग्जाम एट अ टाइम। सोल्यूशन इसका यही कि एक एग्जाम में आप फोकस करो, ठीक है। और बोलता है कि जस्ट अपना सब कुछ उस पर लगा दो उसी एग्जाम के लिए, ठीक है, ठीक। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा सेट अ लिमिट ऑफ अटेम्प्ट्स, कि लिमिट ऑफ अटेम्प्ट्स सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब हमको पता होना चाहिए कि कब ब्रेक लेना है, पता होना चाहिए कि हाँ कब इसे रोक देना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन का बताऊंगा कि 2 फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट्स तुम्हें देने हैं, 2 अटेम्प्ट्स तुम्हें ऐसे देने कि जस्ट फॉरवर्ड एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी, फॉरवर्ड योर फ्रेंड्स, फॉरवर्ड पार्टीज, फॉरवर्ड रिलेटिव्स, फॉरवर्ड एवरीबडी, फॉरवर्ड everything, traveling, everything, just forget about it, okay? Just keep 2 things in your mind, your studies and health,
दीज 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इन दो चीज़ों को याद रखो, 2 फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट तुम्हें देने हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो बताई उन्होंने वो ये कि जैसे मान लो तुमने एग्ज़ाम दिया, मान लो बीच में नहीं हो पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट तुमने दिया और नहीं हुआ तुम्हारा, तो होता क्या है कि सेकंड अटेम्प्ट जब की तैयारी शुरू से शुरू नहीं करी, बल्कि बीच में दूसरा एग्ज़ाम देने लग गए कि चलो अभी तो टाइम है यहाँ पर प्री होने में, तो दूसरा एग्ज़ाम दे लेता हूँ। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। पहला अटेम्प्ट तुमने दिया, नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में तुरंत उसके लिए जुट जाओ। 2 अटेम्प्ट तो फुल फ्लेजेड 2 अटेम्प्ट तो देना ही है। तो इस 2 अटेम्प्ट में होगा क्या कि तुम्हारा कुछ और हो ना हो, या तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, या फिर तुम्हारा सिलेबस पूरी तरीके से सिलेबस तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब तुम्हें 18 घंटे 17 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम 1 या 2 घंटे पढ़ के भी काम चला सकते हो, ठीक है। देन मूव ऑन टू डिफरेंट, और फिर तुम दूसरे एग्जाम्स पे फोकस भी कर सकते हो, ठीक है। जितने दिन तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब बस तुम्हें उसे रिवाइज करना है। 2 फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट तुमने दिए, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुम फिर डिफरेंट एग्जाम्स पे फोकस तब कर सकते हो, ठीक है। सो मेरी सजेशन और उनका सजेशन भी यही है कि 2 फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट तुम्हें देने चाहिए, 2 फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट पूरी ताकत से, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में तुम फॉलो 1 स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, नहीं 40 लोगों को दिन देना। आप तो मैं खुद कंफ्यूज हो गए है ना कि किसका स्ट्रैटेजी फॉलो करें, किसकी इनकी फॉलो करें उनकी फॉलो करें। तो एक फुल मतलब स्ट्रैटेजी तुम्हें देखनी, एक स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी है, ठीक है। या फिर जैसे कुछ तुमने 4-5 लोगों को देखा, उसमें कुछ अपना मिलाया, तो ऐसे करके एक बना ली, है ना। ऐसा नहीं कि चारों लोगों को अलग अलग लिख लिया और खूब सारे सोर्सेज बना लिए, ठीक है। इसमें कहा फिक्स योर सोर्सेस, अपने सोर्सेज को भी फिक्स कर लो। ये नहीं भैया हिस्ट्री तुमने 4 जगह से पढ़ ली है ना, अरे तुम 10 जगह से पढ़ोगे तभी बाबर तभी मरेगा, है ना, तभी वो पानीपत का युद्ध 1526 में ही होगा, ठीक है। चाहे तुम 10 जगह से पढ़ा लो, ठीक है। और जस्ट स्टिक टू देम, कुछ भी चाहे ऑनलाइन 1 आ जाए तुमसे कहें भैया जीके की ये किताब बदल दो, नहीं बदलनी है। एक बार डिसाइड कर ली यहाँ से पढ़ना है जीके, तो वहीं से करना है। चाहे ऑनलाइन 1 आ जाए कि इसे बदल दो, चेंज कर दो, नहीं करना है चेंज, ठीक है। डू नॉट बर्न आउट योरसेल्फ, हैव अ ब्रेक ले की पढ़ाई करनी है। होता क्या कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो जाते हैं ना इंसान के, तो होता कि जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हो, 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, तो हो गया जैसे बुक्स ओपन है बट दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है क्योंकि आप बर्न आउट हो चुके हो। सो हैव अ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लो जहाँ पे थोड़ी हल्के से एक्सरसाइज कर ली है ना, और पानी पी लिया, ठीक है। तो एक ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा टहल लिया, फिर आके पढ़ाई करिए, है ना। तो मतलब 1 या 2 घंटे से ज़्यादा टच मत करो, ठीक है। आप जैसे ऐसा करो कि 1 घंटे पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो ये सस्टेनेबल है, ठीक है, ये सस्टेन करेगी, वरना होता क्या कि आप बर्नआउट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बर्नआउट हो गया, ठीक है। और एंड बिकम सीरियस लाइक अ मॉन्क, और एक मॉन्क की तरह सीरियस। मैंने कहा 2 फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट तुम्हें देने हैं, 2 फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट तुम्हें देने हैं, तो बिल्कुल मॉन्क की तरह हो जाओ। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, रिमूव एवरी सिंगल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर लाइफ, whether it is Instagram or anybody, okay? Just forget about everything, ठीक है। Whatever coming in your path of your success, just remove it from the path, okay? So अगर तुम रेडी हो एक मॉन्क की तरह सीरियस होने के लिए, और अगर तुम्हें ये रूल समझ आ गया है कि नेचर प्रैक्टिकलिटी को सपोर्ट करता है, वो अपने नियम नहीं बदलता है, ठीक है, अगर तुम्हें बात समझ आ गई है, तो फिर हम सीधे चलेंगे कि मैं इस चैनल पे पीवाई की गॉड सीरीज और लाइव मॉक सीरीज 2 सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू चैनल, और जो मैंने अभी लगभग 1 मंथ पहले शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पीवाई की गॉड सीरीज में हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के मैं पेपर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कशन है हम इस चैनल पे करते हैं। बिल्कुल बहुत ही बेस्ट मेथड्स के साथ में यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो क्या बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपकी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे स्कोर जैसे 170, 166, 175 इस तरह से स्कोर रहता है, मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, सारी मैथ्स और रीजनिंग के सोल्यूशन आपको बताता हूँ। इसके अलावा हम जो लाइव मॉक की सीरीज चला रहे हैं, जैसे ये ऑली बोर्ड का मॉक मैंने दिया था, यहाँ पे 169 स्कोर था मेरा, और मेरी जो रैंक थी वो थी 644, और ठीक है, और ये 169 स्कोर, दो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे यहाँ पे, सिली मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है। तो इफ यू आर रियली सीरियस कि मुझे 2 अटेम्प्ट या जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट तुम्हें तो निकालना ही है, और मैं तो बोलूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ लगा दो अपना, देन यू कैन कम एंड जॉइन इट, ठीक है। और मतलब जो तैयारी तुम कर रहे हो उसमें बहुत तगड़े लेवल का इम्प्रूवमेंट आएगा, आप देखोगे, ठीक है। और ज़्यादा बकवास नहीं करनी, ठीक है, यही बोलना था, और आई होप समझ आया होगा, ठीक है। एंड इफ़ यू थिंक दैट आई हैव
anything I have heard your sentiments or anything like that. So I'm extremely I would say sorry for it if you think that I have heard your sentiments. और इसी साथ मैं बोलूँगा जय हिंद, और ठीक है, एंड सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर, ठीक है. सो मैंने बताया नेचर करो, इससे गलत तरीके से नहीं लेना कि मैंने क्या बताया, बिल्कुल ध्यान से मैंने क्या बोला. नेचर रिवॉर्ड करता है, कब करेगा, जब आप प्रैक्टिकलिटी को नहीं छोड़ोगे, ठीक है. इन बाबा जी के साथ हम सब की सिंपैथी है, मैं समझता हूँ, ठीक है. बट हमें समझना है कि नेचर अगर हर इंडिविजुअल की लाइफ में वो हस्तक्षेप करेगा तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, आप ऐसे समझो. तो वो एक प्रैक्टिकलिटी लेके चलता है. प्रैक्टिकलिटी क्या है कि आपको 2 फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट देने हैं, बिल्कुल सब कुछ बोल के, विद राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट, ठीक है. और एक ब्रेक लेते हुए, एक तरह खुद को एग्जॉस्ट ना करें, इस रिसोर्सेज को लिमिट करके, ठीक है. इन सब चीज़ों को, हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो देन नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है. आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और जल्दी ही मैं जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके की स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ, ठीक है, इस चैनल के ऊपर. सो ठीक है, सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन. जय हिंद.